ट्रीज और लगाने हैं, 10 प्लांट और लगाने हैं, फिर काटना है। और बेटा दूसरा ये जो हम कोल यूज करते हैं, कोल यूज करते हैं, कोल तो आजकल बड़ा कम यूज करते हैं। और तीसरा हार्मफुल गैस एक्शन प्लान बना होता है। और ये विलेज एक्शन प्लान क्या होता है? एक ऐसा प्लान जिसमें ये लिखा होता है कि हमारे गांव में कितना पानी आता है, हमारे गांव में कितना पानी आता है। और सक्सेसफुल प्रोग्राम के बारे में कि किस तरह का प्रोग्राम था और किन किन चीज़ों को लेकर मेन फोकस किया। देखें, जल है तो कल है कैच द रेन करके अवेयरनेस कैंपेन जिसकी लॉन्चिंग हमने नौशहरा से की, और उसके बाद मंजाकोट के अंदर आज बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे समर्थन मिला। यहाँ के नेशनल यूथ वॉलंटियर्स ने बहुत मेहनत की, और यहाँ पे हमारा जो चीफ गेस्ट से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी पवन कुमार परिहार साहब, उन्होंने भी एज ए रिसोर्स पर्सन ही मैं कहूँगा काम किया और इतनी स्कीम्स के बारे में बताया। 24 किस्म की स्कीम्स जो डिस्ट्रिक्ट राजौरी के डेप्यूटी कमिश्नर, जो वाइब्रेंट डेप्यूटी कमिश्नर हैं राजेश कुमार शवन जी, जिनकी अध्यक्षता में और जिनके आशीर्वाद से ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और एक सक्सेसफुल कार्यक्रम है। एक ही बात हम मानते हैं कि अवेयरनेस जितनी होगी उतनी ज़्यादा समस्याएं जितनी हैं हमारे नागरिकों की, जितने हमारे साथी लोगों की, वो समस्याएं दूर होंगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत सी स्कीमें हैं। प्रॉब्लम यह है कि वो स्कीमें टारगेट जो ग्रुप है वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही। वही टारगेट ग्रुप को टच करने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए थे, और ख़ासकर नौजवान थे, महिलाएं थी, हमारे बुज़ुर्ग साथी थे। ये टारगेट ग्रुप जब इस क्षेत्र में जाएंगे और बताएंगे कि इस तरह की स्कीमें हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की स्कीमें हैं, आपकी एम्प्लॉयमेंट की स्कीमें हैं, आपकी हेल्थ रिलेटेड क्या स्कीम्स हैं, आपकी वीमेन अपलिफ्टमेंट रिलेटेड क्या स्कीम्स हैं, इंश्योरेंस रिलेटेड क्या स्कीम्स हैं, तो ये सारी स्कीम्स डिसैमिनेट हो, ये प्रयास नेहरू युवा केंद्र राजौरी पुंछ करता आ रहा है और करता रहेगा। मैं नितिन हांगलू जी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर हैं राजौरी के और पुंछ के भी, उनके ये प्रयास जब तक जारी रहेंगे, हमारा पूरा समर्थन उनके साथ है इस कार्यक्रम की कड़ी आगे बढ़ाने में। बिना मास्क के पाया जाएगा तो उस पे सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसलिए तमाम लोगों से ये पुरजोर अपील की जाती है कि बिना किसी काम के अपने घर से बाहर ना निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। तमाम लोगों से ये पुरजोर अपील की जाती है कि कोई भी शख्स किसी भी जगह बिना मास्क के ना जाए। अगर कोई भी शख्स किसी भी जगह पे बिना मास्क के पाया जाएगा तो उस पे सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसलिए तमाम लोगों से ये पुरजोर अपील की जाती है कि बिना किसी काम के अपने घर से बाहर ना निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। इसलिए मैंने बाकी जगह अभी चुनाव रैली में मीटिंग की, कठवा मैंने की, मैंने वहाँ जिक्र नहीं किया, लेकिन यहाँ मिलिटेंसी है तो पूरी स्टेट में ये 2 जिले ऐसे हैं, 2-3 जिले खास तौर से कुलगाम है, शोपियान है, पुलवामा है। जबरदस्त मिलिटेंसी है और रही है। तो यहाँ इसलिए मीटिंग की, 3 साल के बाद मीटिंग हुई कि यहाँ इनका जो मनोबल है इनको बूस्ट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए, ये नहीं समझे कि हमारा कोई है नहीं, हम किसी के रहमो करम पे हमको कोई मारेगा तो कोई पूछेगा। इसलिए ये जरूरी है कि जहाँ मिलिटेंसी जिन इलाकों में ज्यादा रही है, लीडरों को वहाँ जाने चाहिए। अभी ये वोट कौन पार्टी क्या पार्टी उसमें मैं नहीं जाता हूँ, मैं किसी पार्टी के खिलाफ अभी बोल रहा हूँ, क्योंकि वो माहौल अभी स्टेट में नहीं है कि हम एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ बोले। बल्कि मैं चाहूंगा कि सबसे पहले सभी पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी है, मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि बजाय एक दूसरी पार्टी के अभी गाली गलोच देने के या एक दूसरे के लीडर देने के मैंने जम्मू कश्मीर में माहौल ऐसा बनाए कि जिससे लोगों को यकीन आ जाए कि भाई सियासत हो सकती है, इलेक्शन हो सकती है। वरना कश्मीरी होने के नाते आपको मालूम है कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई साहिबान सैकड़ों सालों से अलग अलग वजूहात की वजह से हिंदुस्तान के कोने कोने में बसे। आज से 70 साल या 80 साल पहले यहां जब जहाज नहीं आता था, जब ट्रेन नहीं थी, जब सड़कें नहीं थी,
कश्मीर से जो पढ़े लिखे लोग उस वक्त कश्मीरी मुसलमान न होने के बराबर पढ़े लिखे स्टेज पे आए और अपना मैन ऑफ द मैच हासिल करें। ये बीते 1-2 दिन पहले जो है एक युवक की जो उसको मारा गया था, तो उसको जो है यहाँ से जम्मू ले जाया गया था, लेकिन वो बदनसीबी से बच नहीं पाया। तो आज उसके परिवार वालों ने जो है इंसाफ की मांग की है कि हमें इंसाफ दिया जाए। उसी के बीच जाके आज उन्होंने रोड बंद की थी, तो यहाँ पर SHO पुंछ और DSP हेडक्वार्टर भी आए और हमारे बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चिश्ती साहब भी आए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जो है उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और जो भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है वो की जाएगी। बिल्कुल 100% मर्डर है, क्योंकि आज पूरे उनके गांव के लोग ये चीज़ कह रहे हैं कि जिनके घर से भी ये शव बरामद हुआ है वहाँ से मर्डर ही हुआ है। पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, जल्द ही इसका जो है खुलासा हो जाएगा। चलो तो बात करेंगे। क्या कहना चाहिए? परसों रात खड़ी चौकी को एक इतला मिली थी कि एक सफदर हसैन फकीर दरा में अनकॉन्शियस कंडीशन में पड़ा हुआ। तो पुलिस ने एक्शन किया, उसको उठा के हॉस्पिटल पुंछ में लाया गया और वहाँ उसकी ट्रीटमेंट चलती रही। कल उसको राजौरी मेडिकल कॉलेज शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ रात उस आदमी की डेथ हो गई। अब लोग अलर्ज कर रहे हैं कि इसमें फॉल प्ले है, इसकी डेथ में लोग फॉल प्ले है। हमने इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट की है और कार्रवाई शुरू कर दी। बहुत जो है इब्तदाई कार्रवाई चल रही है, जैसे हमें पता चलता है आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए, ये जो प्रोग्राम हमारा आज यहाँ पे जो हमने कैंप का इनेकाद किया है, ये थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो हमारा डायरेक्टरेट है, डायरेक्टर साहब के डायरेक्टिव्स के अंडर हर जगह भी ये कैंप्स मुनक्कद हो रहे हैं। और ख़ास तौर से जब से कोविड-19 का ये सिलसिला शुरू हुआ है, पैंडेमिक शुरू जब से हुआ है, तो लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि आपको मालूम है कि कोविड-19 के खिलाफ कोई भी मेडिसिन नहीं थी। तो उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आयुष के थ्रू ये मेडिसिन, इम्यूनिटी बूस्टिंग मेडिसिन जिनको हम कहते हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग्स जो हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा जो है वो किया गया हर स्टेट में और जम्मू एंड कश्मीर में भी। और इससे हमें ये देखने को मिला, आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में कोविड का इतना ज़्यादा असर नहीं रहा जितना बाकी स्टेट्स में। एंड दिस वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयुष मेडिसिन्स ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। उसके साथ साथ अवेयरनेस भी हम लोग देते हैं रिगार्डिंग कोविड-19, रिगार्डिंग आयुष मेडिसिन्स, इनके फ़ायदे क्या हैं, कैसे लोगों के लिए ये मेडिसिन ज़्यादा बेहतर हैं। और वैसे भी आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ग्लोबली इस वक्त प्रेफर किया जा रहा है कि हर्बल मेडिसिन को बढ़ावा दिया जाए हर जगह पे, बिकॉज़ जो वरेशियस यूज़ ऑफ मेडिसिन हमारे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में है, उसकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स प्रॉप अप हो रही हैं। और इन लोगों ने, इन मेडिसिन ने लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। इसी वजह से आप देखेंगे जहाँ भी हमारा कैंप लगता है लोगों का बड़ा रश रहता है, लोग बहुत ज़्यादा इन मेडिसिन की तरफ आते हैं। इसलिए हमारी यही मैसेज है कि एक तो कोविड-19 में जो भी एहतियात हमें करनी है वो सारी एहतियातें करें। उसके साथ साथ में जहाँ भी हमारे आयुष के सेंटर्स हैं, एक आयुष सेंटर का यहाँ अभी जो हमारे चेयरमैन साहब ने इनाग्रेशन किया है, नज़ीर साहब ने, तो यहाँ आके इन मेडिसिन का इस्तेमाल करें और अपने आप उनको पता चल जाएगा इन मेडिसिन का कितना ज़्यादा फ़ायदा है। शुक्रिया। जो बोर्ड है जनरल कमेटी बहुत बड़ा है, तो ये आपके लिए मुबारकबाद है। और आज ये हो रहा है यहाँ, हमारे डॉक्टर साहब यहाँ रहेंगे अवेलेबल, स्टाफ भी रहेगा इंशाल्लाह। ये तो वो मतलब
आज से यहाँ ये डिस्पेंसरी शुरू होगी। अगर यहाँ यही हालत रही, यहाँ बीमार आते आते बीमार हो जाएगा, तो उसका ख्याल करना। सोसाइटी ने एक बहुत बड़ा कदम इसमें उठाया, तहसील वेलफेयर सोसाइटी जो है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपका शुक्रिया, आप लोग यहाँ आए। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ आयुष और ख़ुसूसन डॉक्टर रियाज साहब का, और उसके बिलखुसूस यहाँ की जो हमारे जी इज़्ज़त तहसील कमेटी है, इनका, जिन्होंने साथ दिया। और हम लोग सब लोगों ने मिलकर एक कोशिश की, और वो कोशिश आज अपने इख्तिताम तक हुई। और आज हमने ये जो यहाँ इसका इफ्तिताह किया, ये एक ख्वाब था जो शर्मिंदा ताबीर हुआ। इससे क्या फ़ायदा होगा लोगों को? दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ जो है वो हेल्थ है। जब एक इंसान की सेहत है तो सब कुछ है। तो ये इससे बड़ा फ़ायदा क्या हो सकता है? यहाँ डॉक्टर इनको अवेलेबल रहेगा। और मैं लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ आपके इस चैनल के वसात से कि यहाँ जो इस डिपार्टमेंट ऑफ आयुष है, इसके ज़रिए से जो दवाई दी जाती है उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं बरअक्स दूसरे मेडिसिन के। तो लोगों को चाहिए कि इससे फ़ायदा उठाएं, और आज उनका जो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ है उसका भी वो फ़ायदा उठाएं। तीसरा सवाल आपने किया अजस के हॉस्पिटल का, वो दिन और ये दिन हम उसमें चल रहे हैं। और बाज़ाफ्ता कल भी डीसी साहब ने एक आर्डर निकाला है, थर्सडे वहाँ एडीसी साहब हैं, एसीआर साहब हैं, सब लेके आ रहे हैं। उसमें रोड का मसला था, वो क्लियर हो जाना चाहिए। बाकी उसकी सब कुछ वहाँ हुआ है, और इंशाल्लाह इसी हफ्ते में उसका रोड का मसला भी क्लियर हो जाएगा। सर के कारण देखिए, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने एक ई-श्रम करके एक ऑनलाइन पोर्टल, एक स्कीम लॉन्च की है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स में ये सभी लोग आ गए हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो, डोमेस्टिक वर्कर्स हो, नरेगा वर्कर्स हो, हमारे ड्राइवर्स हो, ऑटो ड्राइवर्स, हमारे स्ट्रीट वेंडर्स आ गए, हॉकर्स आ गए, हमारे एग्रीकल्चर भाई, किसान भाई, सभी लोग जो ESI और PF में नहीं कवर उसमें नहीं होते हैं, जो टैक्स पेयर नहीं होते हैं, अगर हम उनको निकाल दें तो वो सभी लोग जो है अपने आप को ई-श्रम में रजिस्टर करवाएं। और अगर मैं इसकी बेनिफिट्स की बात करूं, इसमें एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस है 2 लाख का। अगर किसी की डेथ हो जाती है या फुल डिसेबिलिटी होती है तो उनको 2 लाख मिलेगा। अगर किसी को पार्शियल डिसेबिलिटी होती है उसमें 1 लाख। फ्यूचर में अगर हमारी कोई भी कोविड जैसी कोई सिचुएशन आ जाती है, तो कोई महामारी कुछ भी आ जाता है, तो गवर्नमेंट हमारी जो भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स या जो भी बेनिफिट्स होंगे वो उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो ई-श्रम में अपने आप को रजिस्टर करेंगे। जो टैक्सपेयर नहीं है, जो PCI या तो PF से बाहर है, वो आज आके चौक के सामने से जो कि जिसकी एक ऑर्नामेंट्स की दुकान है, गोल्ड ऑर्नामेंट्स की, प्रिंस ऑर्नामेंट। उस दिन फ्राइडे था। फ्राइडे के दिन जब ये नमाज के लिए गए तो वहां पे इसकी दुकान पे कुछ चोर घुस आए। जो इसका डोर था उसको तोड़ के अंदर इसका एक लॉकर था, उसमें से काफी सारा सोना जो है वो चुरा के चले गए। इसमें FIR नंबर 142/2021 अपने सुंबल पुलिस स्टेशन में रजिस्टर की गई। उसके बाद काफी सारी जो लीड्स पे हमने काम करना शुरू किया। SSP बांडीपुरा की डायरेक्शंस पे हमने डिफरेंट टीम्स बनाई। तो उसमें हमें एक CCTV फुटेज में एक गाड़ी मिली
जो इस एरिया में घूम रही थी उसी टाइम उस दिन। जब उस गाड़ी के बारे में हमने और आगे तफ्तीश की तो उसका जो ओनर था उसका नाम है शबीर अहमद भट्ट, ये यखवनपुरा पटन का है। उसको हमने पूछताछ के लिए लाया और उसे क्वेश्चनिंग की कि ये गाड़ी आपकी इस टाइम पे यहाँ पे क्यों थी, और हमें थोड़ा सोर्सेस से ये भी पता चला कि ये इस तरह की चोरी की वारदातों में पहले भी शामिल रहा है। तो पूछताछ के दौरान उसने ये कबूल किया कि उसी ने इस दुकान में चोरी की है, लेकिन अकेले नहीं, उसके साथ 3 लोग और थे जिसके उन्होंने नाम भी बताए, गुलाम मुस्तफा सोफी, गुलाम मोहम्मद डार और इमरान हुसैन मल्ला। उसके बाद इन तीनों के लिए भी रेड की गई, जिसमें से गुलाम मुस्तफा सोफी भी मिल गया और बड़ी अफसोस की बात है कि इसमें 90s में पहले बनाया गया है, उसके आज तब यह इसको टेम्परेरी बनाया गया था, आज तक इसको परमिट नहीं बनाया गया है। और भी यहाँ पे इस पुल की हालत इतनी ख़राब हो गई, ये पूरा टूट चुका है। यहाँ पे हादसा होने का ख़तरा है, किसी बच्चे जाने की मतलब बच्चा जाने का इसमें हादसा है, तो इस चीज़ का कौन जिम्मेदार रहेगा। तो हम ये कहते हैं कि इसको फ़िलहाल टेम्परेरी अगर इसकी वेल्डिंग हो जाए, जब तक ये इसका कोई सोल्यूशन ना निकले, तो ये हम ये इतना कह सकते हैं कि अगर फ़िलहाल इसकी वेल्डिंग हो जाए, फ़ौरन काम स्टार्ट हो जाए, तो ये इंसान भी चल सकता है। ये यहाँ से हाजिन भी कनेक्टिव होते हैं। हमें यहाँ पे इमरजेंसी सर्विस का जाना पड़ता है, वो हाजिन के लिए जाना पड़ता है। अगर पुल ना हो तो फिर हम हाजिन भी नहीं जा सकते, इमरजेंसी के लिए भी नहीं जा सकते हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन से, मणिपुरा से, PMGS एक्जन से हम अपील करते हैं कि इस पर फ़ौरन काम स्टार्ट होना चाहिए। फ़िलहाल इसकी वेल्डिंग की जाए, आफ्टर दैट जब कुछ उसमें आ जाए कुछ फंड्स तो फिर परमानेंट काम कीजिए। 90 से आपने यहाँ तक ये टेम्परेरी रखा है, ये हमारे साथ जुल्म है, नाइंसाफ़ी है। अब हम ये रिक्वेस्ट करते हैं इस पे फ़ौरन काम स्टार्ट होना। सर मे नाव अब्दुल हमीद खान, बस रोजान ये गामस मज ये नाव सदरकुट बाला। ज़बरदस्त प्रॉब्लम सठा मुश्किलात मज गोडनिच अवलिन फुर्सत मज यह कदल कदलुक मसल अमिस जुड़वान यपर किन साधु नारा सतन हाजनस सतन यपर किन जनाब अली शानो यह बनोमुत आज ब्रोट 35 वरी आर्मी वालों यह कदल शिस्तरो ये लकड़ी हुंद कदल आज सह दोद तथ दौरान मज पत The positive energy is radiating. I request everyone to kindly be seated. Only the dignitaries who are on the dais will go. By medical authorities. These are all cold packs and there is a special container. All that's okay, close. So doctor has completed the vaccine into the special bank. आप लेके इधर लाए, this has to be done इसके सामने। थोड़ा सा इसको जस्ट काम निकलेगा ना। और क्या? थोड़ा सा 2 मिनट के लिए
जम्मू कश्मीर के दूर दराज में पहाड़ी इलाकों रह सकते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जो IIM जम्मू और साथ में NAL बेंगलोर की जो टीम है उनके सदस्य हैं। ये लगभग ये ड्रोन जो है आज इस मेडिसिन को लेकर जम्मू कश्मीर के लोगों की जो दवाइयाँ हैं या इमरजेंसी कोई भी ह्यूमन ऑर्गन्स कहीं पहुँचाने हों तो इस ड्रोन का इस्तेमाल जो है वो बखूबी से किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर ये ड्रोन जो है लगभग 20 किलो पाकिस्तान ने हमेशा बम वाला भेजा है, हम पॉजिटिव यूज कर रहे हैं। यही अंतर है, यही अंतर है भारत और दूसरे देशों में। जबकि दूसरे ड्रोन में जो सीमा पार से आता है उसमें विस्फोटक सामग्री होती है मानव जाति का सर्वनाश करने के लिए, आतंक को बढ़ावा देने के लिए। हमारे ड्रोन में संजीवनी बूटी जीवन दान के लिए, और यही भारत का सदा संदेश रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से, साइंस टेक्नोलॉजी मंत्रालय की ओर से ये योगदान करते हुए हम गर्वान्वित भी महसूस कर रहे हैं और साथ ही साथ ये प्रमाणित करने का भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारी साइंस की जितने भी प्रयोग हैं, जितना भी शोध है, वो मानव जीवन को सरल बनाने के लिए, उसके जीवन में शांति और सुख भरने के लिए काम आए। सर, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या सिक्योरिटी का इस पे किस तरीके से ध्यान रखा गया और DGCA से परमिशन? निश्चय इसमें वो सारी मापदंड का पालन किया जाता है। ATC से अनुमति भी ली जाती है और बाकी जैसा आपने कहा सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करना स्वाभाविक है। Sir, former Chief Minister Mehbooba Mufti often keeps on demonizing armed forces. Once again, she is casting aspersion on each and every. चाहता है तो उन पर तो लॉक लगाए जाते हैं 25। तो ये चीज भी आप देखते रहिए, जो सरकारी पक्ष के लोग हैं, जो मोदी साहब के हक में अंदर या बाहर बात रखने वाले लोग हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं। जो खुल के विरोध में है, जो उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, जो उनको आई ओपनर बन सकते हैं, उन पर तो ये सारी चीज़ें लागू हैं। और साथ साथ में जैसे आपने कह दिया, जैसे बैंक्वेट हॉल्स है, होटल्स है, मैरिज हॉल्स है, उन पर उनकी आमदनी रोकने के लिए ये आर्डर उनको रोज़ रोज़ दिखाते हैं। सर, एक सवाल कृषि कानून पे पूछना चाहूँगा आपसे। सर, अभी जब BJP ने अपना, मोदी सरकार ने जब कानून वापस लिए हैं, तो उनका कहना यह है कि जितनी पार्टियां जो किसानों को बरकरार रही। बहुत लंबा सवाल है आपका, मेरा सिंपल ये है, मोदी साहब ने आज भी कोई किसानों को, जो उसने उस दिन सुबह 9 बजे आकर भाषण मारा और रोने पर आ गया कि हम समझा नहीं पाए, इसलिए मैं माफ़ी मांगता और ये तीनों कानून वापस लेने की घोषणा करता हूँ, वो उन्होंने देश के किसानों के लिए नहीं किया, ये मैं वसूख से कह सकता हूँ। वो उनको ज़बरदस्त हीट महसूस हुई उत्तर प्रदेश में, राजनीतिक हीट उसको महसूस हुई। सिर्फ वहाँ पर उत्तर प्रदेश में अपनी गर्दन बचाने के लिए उन्होंने ये घोषणा की। ये अमल में कब आएगी, उनके मंत्री तब से आज तक कह रहे हैं। मैं दिल से कह रहा हूँ, उनको उसमें किसानों की मौत, शहादत का असर नहीं। अगर असर हुआ होता तो उनका यूनियन होम मिनिस्टर जिस तरह से गाड़ियों के नीचे कुचलता है किसानों को, तो उस वक्त कर लेता ना। और उसको इस्तीफा, पूरा देश उसका इस्तीफा मांग रहा है फेयर ट्रायल के लिए, कहाँ कर रहा है? तो ये तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में जो भाजपाइयों को घर से निकलना मुश्किल कर दिया किसानों ने, उस दरवाजे को खोलने के लिए फिलहाल घोषणा की। अब पार्लियामेंट आते आते उनके अंदर ही विरोध है इसका। उन खतरात पूरे दुनिया में आ रहे हैं कि थर्ड वेव का भी मतलब कहीं कहीं देखा गया, और वो कहते हैं बड़े पैमाने होगा। अगर थर्ड वेव आया तो फर्स्ट और सेकंड से ज़्यादा स्पीड में आएगा। तो ऐसे में देश को फिर हम कह रहे हैं, अगर फर्स्ट में नेग्लिजेंस हुई, सेकंड में नेग्लिजेंस, थर्ड की तो तैयारी करनी ही चाहिए, बजाय इसके कि प्राइम मिनिस्टर के घर बनने में 20-20 हज़ार रुपये लगाए, 20-20 हज़ार करोड़ लगाए जाएं, जहाज़ खरीदने में 10,000 करोड़ लगाए जाएं, और अंतिम दिन था, तो उनके जो विचार और उनके जो संस्कार थे वो एक ही सोच थी उनकी कि गरीबों के लिए कुछ करना है, और वो हमेशा सारी जीवन में अपने गरीबों के लिए करते रहे। और 30-32 साल फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए भी कोई उनमें कोई गुरूर या कोई
सरकार का कोई अभिमान नहीं था। क्या आज की लीडरशिप को मैसेज देंगे सर? मैसेज यही है कि उनके जो सिखाए हुए हैं उनके ऊपर चलें, उनके विचारों को ग्रहण करें, तो इससे आज के की जो वातावरण है वो ठीक हो सकता है। थैंक यू। करो, नारे शुरू करो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है, आज का जो हमारा डिमांस्ट्रेशन है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, ट्रांसपोर्ट हाई अथॉरिटी के खिलाफ, क्योंकि सरकार की तरफ से जो ऑर्डर आया हुआ है 1 वीक टाइम है जो बिल स्टेटमेंट का, लेकिन 5 महीने गुजर जाने के बाद भी अभी तक बिल नहीं तैयार हो सके, जबकि पैसा सरकार ने देना, डिपार्टमेंट ने देना। एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑर्डर पर ऑर्डर निकाले जा रही है, लेकिन इम्प्लीमेंट एक भी नहीं हो रहा है। इनके अपने वर्कर ही इनके ऑर्डर मानने के लिए तैयार नहीं है। उससे पहले भी जो बिल स्टेटमेंट गई हुई है 3-4 साल पहले की सब अपने एम्प्लॉइज़ की, जिसका अमाउंट है 16,76,49,497 रुपये, लेकिन आज तक वो रिलीज़ नहीं हुआ, ऊपर से नया ऑर्डर और आ गया है। हमें ऐसा लगता है कि सरकार की कुछ नीयत साफ़ नहीं है, सरकार पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। ये फ़िलहाल ऐसे ही हमें हरासमेंट कर रही है। हम सरकार को वार्न करते हैं कि जो हमारा बिल स्टेटमेंट 1 वीक के अंदर अंदर सेक्रेटरीट में नहीं गया तो हमारा इसी तरह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। धन्यवाद। सर, क्या वजह है कि आज आपको मीडिया के सामने आना पड़ा? जैसा कि आप बंधु मुझे जानते हैं, मेरा नाम अरुण छिब्बर है। मैं पिछले 40 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ एसोसिएट हूँ, और उस समय एसोसिएट था जब भारतीय जनता पार्टी वजूद में आई थी, और धीरे धीरे आज हम करते हुए इस लेवल तक पहुँचे हैं। लेकिन 40 साल में जो हमने ग्रोथ की, उसमें मैं वार्ड लेवल से लेकर मंडल लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर प्रदेश तक में आया। धीरे धीरे मुझे ये महसूस हुआ कि जिन चीज़ों के लिए हम लोग शुरू हुए थे वो चीज़ें यहाँ से डिमिनिश होती जा रही हैं। आज मैं मानता हूँ 1996 तक जब तक हमारे पास 1-2 MLA होते थे, वी वर मोर पावरफुल। हम लोगों के काम बड़ी अच्छी तरीके से करते थे। लेकिन जैसे जैसे सत्ता में हम लोग ज़्यादा आते गए तो हमारी सत्ता में तादाद तो बढ़ती गई, हम लेकिन लोगों से पीछे हटते गए। तो ये चीज़ धीरे धीरे मुझे कुछ मैं भी जम्मू शहर का ही लोकल आदमी हूँ, आप लोग के बीच में बड़ा पला हूँ, लेकिन मुझे भी आज ये लगता है कि धीरे धीरे हम अपने मकसद से हट रहे हैं। तो दैट वाज द रीज़न मैंने बड़ी सोच विचार के साथ, भरे मन के साथ आज ये फैसला किया है कि मैं अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से डिसएसोसिएट कर रहा हूँ। धन्यवाद।